23 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें और अब तक कुल 9 ऐसे सांसद जिन्होंने 14 बार पीएम पद की शपथ ली। कुछ इन आंकड़ों से ही यूपी देश की यानी केंद्र की राजनीति में एक बेहद खास किरदार निभाता है। खैर, यूपी का संसद और पीएम की कुर्सी से क्या कनेक्शन है कि देश के इतने पीएम यूपी की संसदीय क्षेत्र से आते हैं और क्यों केंद्र की राजनीति का रास्ता, खासकर पीएम की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, आज की इस वीडियो में इन सारे ही विषयों पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। साल 2019 के चुनाव तक की बात करें तो बीते 17 लोकसभा के चुनाव में 14 अलग अलग प्रधानमंत्री देश को मिले। इन सब में से 9 अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने कुल 14 बार यूपी के अलग अलग सीटों से जीत दर्ज कर पीएम पद की शपथ ली। इन 9 पीएम में से 6 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने न केवल यूपी की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, बल्कि वो खुद यूपी के निवासी भी रहे। मतलब यूपी इन 6 प्रधानमंत्रियों की जन्मभूमि भी रही। यानी देश के 17 लोकसभा चुनाव में कुल 9 बार यूपी की किसी न किसी एक सीट का सांसद ही पीएम की कुर्सी पर बैठा। अब यूपी का पीएम की कुर्सी से क्या कनेक्शन है, ये जानने से पहले उन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जो यूपी को केंद्र की राजनीति में इतना खास बनाती है। मतलब कि कब कब किसने कितनी बार और कितने समय तक बतौर यूपी के सांसद पीएम पद की शपथ ली। सबसे पहले बात देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की करें तो पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगभग 17 साल तक यूपी के इलाहाबाद से सांसद रहते हुए पीएम पद को संभाला। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक यूपी के इलाहाबाद से सांसद रहते हुए पीएम पद को संभाला। इनके बाद चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक यूपी के बागपत से सांसद रहते हुए पीएम पद को संभाला। इंदिरा गांधी ने भी पहले 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक 2 अलग अलग कार्यकाल के दौरान करीब 15 साल तक यूपी के रायबरेली से सांसद रहते हुए पीएम पद का कार्यभार संभाला। राजीव गांधी ने भी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक यूपी के अमेठी से सांसद रहते हुए पीएम पद का कार्यभार संभाला। इनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1979 से 10 नवंबर 1990 तक यूपी के फतेहपुर से सांसद रहते हुए पीएम पद का कार्यभार संभाला। इनके बाद चंद्रशेखर ने भी 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक यूपी के बलिया से सांसद रहते हुए पीएम पद का कार्यभार संभाला। इनके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक और अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक कुल 3 बार यूपी की राजधानी लखनऊ से सांसद रहते हुए पीएम पद का कार्यभार संभाला। बात करें वर्तमान की तो अभी के पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक और 30 मई 2019 से अगली शपथ तक के लिए यूपी के वाराणसी से सांसद रहते हुए पीएम पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। इन सभी 9 प्रधानमंत्रियों में से यूपी के बलिया में जन्मे चंद्रशेखर सिंह, इलाहाबाद में जन्मे वीपी सिंह, इलाहाबाद में ही जन्मे इंदिरा गांधी, मेरठ में जन्मे चौधरी चरण सिंह और मुगलसराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री वो 6 पीएम रहे जिन्होंने संसदीय क्षेत्र के साथ जन्म स्थान का राज्य भी यूपी रहा। पीएम मोदी की बात करें तो मोदी का जन्म गुजरात में हुआ था और बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना। 2014 के बाद 2019 और अब 2024 के लिए भी वाराणसी को ही चुना। अब उन्होंने वाराणसी को क्यों चुना, ये बात हमने पहले भी आपको एक वीडियो में बता दी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यूपी से ही क्यों इतने पीएम चुने गए, या फिर पीएम बनने वाले नेता जो यूपी के नहीं थे उन्होंने यूपी के संसदीय क्षेत्रों को ही क्यों चुना। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से ज्यादा थी। ऐसे में बीते 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर जो 2.1% की थी, उसे देखते हुए रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि साल 2021 तक यूपी की जनसंख्या का आंकड़ा करीब 23 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। यहाँ लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें हैं। इतना ही नहीं बल्कि 403 सदस्यों के साथ यूपी देश की सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य भी है।
राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक होने के कारण आम चुनाव में इस राज्य की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कुल लोकसभा सीटों में यहां की लोकसभा सीटों का अच्छा खासा प्रतिशत होता है। इस वजह से कहा भी जाता है कि केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सांसदों की हिस्सेदारी लगभग 15% है और राज्य में निर्णायक जीत अक्सर ये तय करती है कि केंद्र के सत्ता में कौन आएगा। आजादी के बाद के 3 दशकों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ रहा। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी शुरुआत के तीनों प्रधानमंत्री यूपी से ही सांसद चुने गए। शुरुआती दिनों में नेहरू गांधी परिवार का नाता यूपी से खास रहा। शुरुआत तब हुई जब मोतीलाल नेहरू ने आगरा में वकालत की थी और बाद में इलाहाबाद चले गए। उन्होंने इलाहाबाद में स्वराज भवन नाम से एक बड़ी हवेली खरीदी थी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए अनौपचारिक बैठक स्थल के रूप में जाना गया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वो 1930 तक स्वराज भवन में ही रहे। यूपी का दबदबा पीएम की कुर्सी पर कितना है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी ने ही शुरुआत में प्रधानमंत्रियों की एक फहरिस्त पेश की, जिसके सिलसिले को तोड़ने के लिए 1977 में सूरत, गुजरात से सांसद मोरारजी देसाई ने कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट्स में लिखा गया कि आपसी मतभेदों के चलते मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद 2 सालों में ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर से यूपी के बागपत से सांसद रहे चौधरी चरण सिंह के पास देश की पीएम की कुर्सी आ गई। इसके बाद 1979 से लेकर 1991 तक सरकारें बदली, पार्टी बदली, लेकिन पीएम की कुर्सी यूपी के सांसदों के पास ही रही। इसके बाद भी पीएम की कुर्सी पर बीच बीच में दूसरे राज्यों के सांसद बैठे तो जरूर, लेकिन ये कुर्सी अंतराल दर अंतराल यूपी के सांसदों के पास ही आती गई और अब भी बीते 10 सालों से ये कुर्सी वाराणसी के सांसद पीएम नरेंद्र मोदी के पास है। अगर बीजेपी को इस चुनाव में जीत मिलती है और बीजेपी के दावे के अनुसार अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट जीतकर पीएम बनते हैं तो देश में पीएम की कुर्सी एक बार फिर से यूपी के सांसद के पास ही रहेगी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी यूपी के इस सिलसिले को इस बार फिर कायम रख पाएंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही मजेदार और जानकारी भरी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं।